गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें अध्ययन करेंगे घनमूल अर्थात क्यूब रूट। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्या है और विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसका हल कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सेकेंड में। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 512। ठीक है, देखिए 512 का घनमूल निकालना है यानी क्यूब रूट निकालना है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, कम समय में कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। जो किनारे वाला जो डिजिट है, अंक है, इसको 3 बार गुना कीजिए। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो किनारे वाला डिजिट है उसको 3 बार गुना कर लेना है। गुना करने के बाद जो परिणाम आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी 8 आया 8 लिख लिए। अगर यहाँ जैसे 18 आता तो 18 नहीं लिखते हैं, किनारे वाला 8 है 8 ही लिखते। अगर 17 आता तो 7 लिखते, हम लोग 1 नहीं लिखते। अगर 2 1 6 आ जाता है तो 6 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यानी किनारे वाला डिजिट को केवल लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 8। अब देखिए, ये 3 को डिजिट को काट देना है। ठीक है, नियम यही है कि जो किनारे वाला है उसको 3 बार गुना करेंगे और लास्ट वाला डिजिट यानी इकाई अंक में जो डिजिट आता है, संख्या आता है, उसको लिख देंगे और इसको 3 अंक को काट दिया जाएगा। अब इधर से कुछ रह नहीं गया तो ये देखिए 8 इसका घनमूल हो गया, यानी 512 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे 216 का। ठीक है, 216 का कितना होगा, तो 6 को 3 बार गुना कीजिए। देखिए 6 6 36 हो गया और 36 के लास्ट में क्या आएगा 6, फिर 6 से गुना कर दी, 6 6 36, यानी लास्ट में कितना आया 6। 6 लिखेंगे, 3 डिजिट काट देंगे, यानी इसका 6 आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे, लास्ट वाला जो है इसको 3 बार गुना किया जाता है। देखिए ऐसे 6 6 36 हुआ 36, यानी लास्ट वाला क्या है डिजिट 6 है। ये अभी 6 से आगे में गुना कर देना है, 6 6 36 फिर आ गया, ऐसे भी गुना किया जा सकता है। ठीक है ना, तो लास्ट वाला 6 आया, 6 लिखेंगे, 3 डिजिट काट दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग यानी 216 का भी घनमूल ज्ञात कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए 17 28। ठीक है, इसका कैसे हम लोग घनमूल फाइंड करेंगे जल्द समय में। तो देखिए 8 को 3 बार गुना कीजिए, 8 गुने 8, 8 8 64, यानी लास्ट में कितना है इसका 4 आया। अभी 4 आया, अभी 4 से ही 8 में गुना कर देंगे, ऐसे गुना कर देना है। ठीक है ना, अब 8 8 64 जितना है फिर 8 में गुना करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए 8 8 64 करेंगे। लास्ट में कितना आया, इकाई अंक 4 आया। अब 4 से अगला में गुना कर देंगे हम लोग, तो 8 चौके 32। ठीक है, लास्ट में कितना गया 2 यहाँ लिखेंगे और 3 डिजिट को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद 1 आया। कौन सा ऐसा अंक है, संख्या है जिसको 3 बार गुना करने के बाद 1 आ जाता है, 1 ही तो है। ठीक है, यानी 17 28 का घनमूल 12 हो गया। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग इसको समझ लें, जिससे 17 28 का निकालना है तो 8 को 3 बार गुना करना है। क्या करना है, 3 बार 8 को गुना करना है। 8 8 64 हो गया। अब देखिए 64 लिखेंगे, 64 से फिर 8 में गुना करना है। ठीक है ना, तो इतना हम लोग लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, केवल 4 से गुना कीजिए ना 8 में, 4 8 32 हो गया। यानी 64 से 8 में गुना नहीं करना है, केवल किनारे वाला डिजिट से गुना कर देना है। तो कितना हो गया 32, यानी 2 यहाँ पर लिख देंगे और 3 अंक काट देंगे। इसके बाद लास्ट वाला ये बचा। अब इसमें देखना है कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 3 बार गुना करने के बाद 1 आ जाता है। तो 1 तो है ही है, यानी 12 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15
15, 6, 2, 5। ठीक है, अब देखिए किनारे वाला 5 है, 5 को 3 बार गुना कीजिए इस तरह से, तो 50 25 हो गया। अब यहाँ पर 25 से गुना नहीं करना है, केवल 5 से गुना कर दीजिए। 5 से 5 में गुना कीजिए, 50 25। देखिए अभी लास्ट वाला 5 है, 5 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जिससे 5 आया 25 हुआ, 25 आया, 25 में 5 से गुना नहीं करना है, 5 से केवल किनारे वाला जो इकाई अंक रहेगा इससे इसमें गुना कर देना है। तो गुना किए तो 50 25 आ गया। अब यहाँ टोटल को नहीं लिखना है, केवल किनारे जो इकाई अंक पर है उसको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, 5 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट जो है ख़त्म हो जाता है। अब 15 आया। अब इसमें देखना है कौन सा ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना करने में 15 आता है। अगर 15 नहीं आता है तो उससे कम वाला यहाँ पर लिखिए, ज़्यादा वाला नहीं लिखना है। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 8, 3 से करेंगे तो 27 हो जाता है। ठीक है ना, 2 से करेंगे तो कितना आता है 8, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 8 हुआ। अगर 3 से करेंगे तो यही 27 हो जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ लाना है 15 है, तो 3 से तो नहीं होना चाहिए, तो ये 8 आने वाला कौन अंक है, तो 2 है। ठीक है, यानी 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी 15, 6, 25 का घनमूल कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसका हल निकाल लेते हैं। 15, 6, 25 का घनमूल 25 हुआ। एक और क्वेश्चन देखा जाए, 29, 7, 91। 29, 7, 91। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, किनारे वाला अंक 1 है, 1 को 3 बार गुना कर दीजिए तो क्या हो जाता है 1 होगा। इसमें तो 1 लिखिए। इसमें 2-3 डिजिट तो नहीं ना आ रहा है कि किनारे वाला लिखेंगे इकाई अंक वाला लिखेंगे, इसमें तो 1 ही आइए गया, उसको लिख देंगे। अगर 1 अंक आता है तो 1 को लिख दिया जाता है। ठीक है ना, अब 3 यहाँ पर अंक काट देंगे, 29 है। अब देखिए तो 3 के अगर गुना करेंगे हम लोग 3 बार तो 27 आ जाता है, और 4 के गुना करेंगे तो 64 आ जाता है। तो 4 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 से करेंगे। ठीक है, यानी 29, 7, 91 का घनमूल कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए 29, 7, 91 का घनमूल कितना हो गया 31। 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 हुआ, 3 अंक काट देंगे, फिर 29 हुआ। अब कौन ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना करने के बाद 29 आ जाता है, तो ऐसा तो कोई अंक नहीं है। 3 से करेंगे तो 27 हुआ, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 से ही करेंगे। जो कम होता है उसी से कर लेना है, यानी 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने को 27 आ जाएगा, 4 को करने के तो 64 आ जाएगा, इसलिए 4 को नहीं लिखेंगे, जो कम है उसी को लिखा जाता है। बराबर अगर नहीं आता है तो कम वाला को लिखा जाता है, यानी 3 यहाँ पर हो जाएगा। यानी 29, 7, 91 का घनमूल कितना हो गया 31। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो सेशन है, यह जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि यह मोटिवेशन हमें मिलेगा और इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए और भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी जाकर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आज एंड करते हुए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।